हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वार्निश करना बताने जा रही हूँ। वार्निश के लिए दो तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। एक तो स्प्रे वार्निश होते हैं और एक होते हैं आपके ग्लॉस लिक्विड फॉर्म में वार्निश। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, एक स्प्रे वार्निश है और दूसरे दो वार्निश जो हैं वो जेल फॉर्म में है और एक मैट में है और एक ग्लॉस फॉर्म में है। और बाकी हमें अगर लिक्विड फॉर्म के यूज़ करने होते हैं तो उसके लिए एक ग्लास बाउल चाहिए होती है और एक अच्छा सा सॉफ्ट ब्रश चाहिए होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं। और प्रिकॉशंस ये होते हैं कि अगर जो स्प्रे वार्निश है उसको आपको यूज़ करना है तो उसे आपको खुली जगह पर यूज़ करना चाहिए। और जो हमारा ग्लॉस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड वार्निश होते हैं, जेल फॉर्म में होते हैं, इनको हम घर में मतलब रूम में भी यूज़ कर सकते हैं। बस विंडो आप ओपन कर लीजिए एंड तो ये आराम से मतलब सेफ़ होते हैं ये। तो बाकी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, तो उनमें से जो आपको ठीक लगे। तो आज हम यूज़ करेंगे जेल फॉर्म में। तो स्प्रे वाला फिर कभी मैं बताऊंगी आपको कैसे यूज़ करते हैं, बट आज हम एक्रेलिक पेंटिंग जो है, एक्रेलिक ऑन कैनवस है, उसके ऊपर हम ग्लॉस वाला यूज़ करेंगे जेल फॉर्म में जो है। तो अगर आप चैनल पे अभी न्यू आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आर्ट रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। एंड काइंडली प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, राइट। तो अब हम वार्निश का स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने एक पेंटिंग अभी थोड़ा रिसेंटली ही बनाई थी, तो मेरे पास वो पड़ी थी, तो अभी मेरे को उसको वार्निश करना था। तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बना लेना चाहिए, आपको साथ ही साथ मतलब समझ भी आ जाएगा कि किस तरह से वार्निश करना होता है। तो मुझे इस वक्त वही सही लगा और इसलिए मैं वो पेंटिंग पर वार्निश करना आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए क्या है कि जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ वार्निश के लिए जेल, इसमें ना हम थोड़ा वाटर भी मिक्स कर सकते हैं। इन बॉटल्स पे मेंशन है कि आप हल्का सा इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए आप वाटर इसमें ऐड कर सकते हो, उससे थोड़ा ये फ्लो इसका अच्छा हो जाता है। तो विदाउट वाटर भी चल जाता है, तो मैंने ट्राई करके देखे हुए, तो विदाउट वाटर भी चल जाता है, बट लिटिल वाटर आपको जैसा मतलब कंफर्टेबल फील हो उसको यूज़ करने के लिए। वार्निश करने का मेन मोटिव तो यही होता है कि आपकी जो पेंटिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, काफ़ी टाइम तक चले, उसको कोई किसी भी टाइप के कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह जो है उसको डैमेज ना करें। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा पेंटिंग है। इस पर अब हम ग्लॉस फॉर्म में, जो जेल फॉर्म में है, तो ग्लॉस वाला मैंने लिया है और वो मैं अब इस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो अप्लाई के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट ब्रश लेना है, क्योंकि हार्ड ब्रश बिल्कुल नहीं यूज़ करना, उससे फिर लाइंस वगैरह पड़ सकती हैं। हमें वार्निश करते हुए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम वार्निश कर रहे हैं तो पूरा मतलब जो लिक्विड है वो उस पर अच्छे से अप्लाई हो जाए। कहीं पर ऐसा नहीं कि थोड़ा मोटा छोड़ दिया, इस तरह से नहीं, हमको पूरा एक प्लेन फॉर्म में एक अच्छे से उसमें रसना चाहिए, जिस तरह से कहते हैं उस तरह से हमको इसको बड़े ध्यान से करना है और एकदम अच्छे से। अब जैसे ये देखिए, अब मैंने स्टार्ट किया, पहले मैं नीचे के एरिया में फर्स्ट लेयर दे रही हूँ। अभी हम फर्स्ट लेयर ही करेंगे और फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के बाद फिर इसको थोड़ा सूखने देना होता है। जब ये सूख जाता है फिर हम सेकंड लेयर अप्लाई करते हैं और वो अभी आप देखोगे कि अभी तो हम फर्स्ट लेयर ही कर रहे हैं। तो इसको जरा ध्यान से मतलब आपको करना है, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करने की, बस फटाफट लिया ब्रश और एकदम से कर दिया, नहीं नहीं, ऐसे आराम से अपना टाइम लीजिए। आर्ट एक ऐसी चीज़ है, इसकी हर एक चीज़ को
बहुत आराम से ध्यान से करना होता है। तो एक बार अच्छा वार्निश कोट्स आपके अप्लाई हो जाएंगे तो पेंटिंग बहुत लंबे समय तक ठीक रहती है। अगर मतलब वार्निश नहीं हुआ होता तो आप देखोगे जैसे सिल्वर फिश वगैरह होती हैं, इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं ये थोड़ा डैमेज करते हैं पेंटिंग्स को। और इससे अब जैसे वार्निश किया हो तो सनलाइट में भी ठीक रहती है, और किसी भी टाइप का कोई मॉइस्चर वगैरह हो उन सब चीज़ों से बच जाते हैं, और पेंटिंग मतलब अच्छी लुक भी अच्छी आ जाती है। अब जैसे इसमें हम ग्लॉस का टेक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ग्लॉसी लुक आएगी, और आप देखिएगा इसके बाद फर्स्ट कोट के बाद ही आप देखिएगा इसकी लुक जो है बहुत मतलब शाइनी सी लगेगी आपको। तो ये अब आप देखो, अभी हम आराम से एक एक कोट कर रहे हैं, और ध्यान से करना है, बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से उसको अप्लाई होना चाहिए। साइड्स पे क्या होता है कि हल्का हल्का सा जो जेल होता है वो साइड पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको फिर ब्रश को एक दो बार और ऊपर अप्लाई करके उसको उसमें एब्जॉर्ब करवाना होता है हमें। तो बहुत ध्यान से करना होता है। और फिर साइड्स पे जैसे जो एक्स्ट्रा निकल गया साइड पे, वो हमारी जो साइड की कोटिंग्स होती हैं उनके ऊपर हल्का हल्का लगा देना होता है, जिससे वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और साइड से भी जो पेंटिंग की बाउंड्री साइड की होती है वो भी सेफ एंड सिक्योर रहती है। तो आप देखोगे इसको अच्छे से हमने फर्स्ट कोट जो है अप्लाई कर दिया है। अब आप ये देख सकते हो कि इसकी देखिए फर्स्ट कोट के बाद ही देखिए कितना अच्छा सा शाइन कर रहा है, इसकी कितनी अच्छी ग्लॉसी लुक आ गई है। तो ये जो ग्लॉस वाला होता है ना, हाई ग्लॉस होता है, तो इससे बहुत अच्छा मतलब एक शाइनी सा लुक आ जाता है, ग्लॉसी लुक आ जाता है। तो ये इस तरह से है। अब इसको जैसे हमने कुछ देर सूखने के लिए रखा, आप 4 घंटे रख सकते हो, 6 घंटे, मतलब जितना आप रखो ना उतना ही बेटर है कि एक बार अच्छे से सूख जाए। फिर उसके बाद सेकंड कोट। हाँ, फर्स्ट कोट करने से पहले भी आपको इसको पेंटिंग को अच्छे से क्लीन कर लेना है, किसी अच्छे से क्लोथ, सॉफ्ट क्लोथ से अच्छे से आपको पहले क्लीन कर लेना है। उस पर डस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और सेकंड कोट जो है अब सेकंड कोट करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कहीं वार्निश करें आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे डस्ट ना हो, ठीक है? तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब आप सेकंड कोट जो है उसको अप्लाई करेंगे। और ये थोड़ा जैसे अगर एक कोट हमने हॉरिजॉन्टल उसमें किया है तो दूसरा वर्टिकल में करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है कि एक कोट आपका फर्स्ट कोट अगर हॉरिजॉन्टल है तो सेकंड कोट वर्टिकल, और अगर आपने फर्स्ट कोट वर्टिकल किया है तो सेकंड कोट हॉरिजॉन्टल करेंगे आप, राइट? अब आप देखो, अब ये सेकंड कोट जो है वो भी हो रहा है, और इसको हम इसमें थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का जो फर्स्ट लेयर होती है वो अच्छे से हो जाती है। उसके बाद सेकंड लेयर जब आप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा इतना स्मूथ सा टेक्सचर आ जाता है कि आपका सेकंड ब्रश बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, और जितना सॉफ्ट ब्रश लेंगे उतना ही वो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखिए, अब सेकंड बनने के बाद उसके बाद अब आप देखिए इसमें कैसा फ़र्क आता है सेकंड कोट के बाद। तो बस अब ध्यान से, मतलब सेकंड कोट भी बहुत ध्यान से करना है हमें। तो
ये थोड़ा मैंने क्लोज़अप में लेके इसको दिखाया है आपको, ताकि बिल्कुल क्लोज से आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये होता है। तो ये है। अब इसमें ये देखिए, अब ये देखिए सेकंड के बाद, कोट के बाद अब ये देखिए कितना अच्छे से एकदम स्मूथ और ग्लॉसी टेक्सचर आ चुका है इस पेंटिंग में। और ये अब अच्छे से एक हमारा पेंटिंग तैयार हो चुका है। इट्स रेडी टू फ्रेम। इसका आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से बन चुकी है। बस ये होता है, इस तरह से वार्निश करना होता है। आपको खुद चूज़ करना है, आपको ग्लॉस दिखाना है उसको या आपको मैट रखना है, वो आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस तरह की लुक चाहते हो। और जैसा मेरे को इसमें ग्लॉस लुक चाहिए थी, शाइन देनी थी, फ्लावर्स हैं, तो मुझे उस तरह से लगा।